एक 4 बंदों का परिवार होता है जिसमें पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ बड़े आराम से रहा करते हैं। और एक दिन का वाकया होता है जब पति पत्नी माता के दर्शन करने के लिए घर से निकल जाते हैं और वहां आते आते वापस उन्हें बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और फिर रास्ते में जो कुछ होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये पति यहाँ पर आसपास के लोगों को, पुलिस को यही सब बताता है कि 4 लोग रास्ते में आए थे, उन्होंने हमें घेर लिया और उसके बाद मेरी पत्नी को इस दुनिया से विदा कर दिया। मेरे ऊपर तमंचा रखा, मैं डर गया, इस वजह से कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जब यहाँ पर पूरी कहानी का खुलासा होता है दोस्तों, हर एक व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार एक पति अपनी पत्नी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ 2.0। जो आज की हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बदायूं और इसी का वजीरगंज थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर ब्योली गांव होता है। दोस्तों, दरअसल इस गांव के अंदर ओम सारन, जिनकी उम्र लगभग 38 साल होती है, उनकी पत्नी अमरावती और इनके 2 बच्चे होते हैं। जो ओम सारन होता है वो टेंट लगाने का काम किया करता। ब्याह शादी में कोई जागरण हो उन सब में वो टेंट लगाया करता। 30 जुलाई 2025 को वो पूर्णागिरि में माता के दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। पति पत्नी ही जाते हैं, बच्चों को घर पर ही छोड़ जाते हैं और जब वापस आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। रात को करीब 11 बजे का समय होता है जब बरेली जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर ये उतरते हैं। और वहाँ उतरने के बाद ये ओम सारन अपने साले भगवान दास को फ़ोन करता है और उससे यही कहता है कि मैं जैसे तैसे करके तुम्हारे गांव के करीब पहुंच रहा हूं, वहां मुझे बाइक दे जाना। वो अपने जीजा से यही कहता है कि जीजा जी अब तो बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, अब तुम कैसे जाओगे। फिर भी वो बाइक लेकर वहां पर पहुंच जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो साला है अपने जीजा से यही कहता है कि अब आप लोग हमारे साथ घर चलिए क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन ओम सारन यहाँ पर यही कहता है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों का हवाला देते हुए वहाँ से बाइक लेकर जाने लगता है। और फिर यहाँ पर ओम सारन उससे यही कहता है कि यार मुझे कोई ऐसा सामान तो दे दो, रास्ते में कोई हमला कर दे तो उससे मैं अपने आप को, अपनी पत्नी को बचा सकूँ। फिर एक बाँख जो तेज़धार हथियार होता है और वो उसे दे दिया जाता है। बाघ को लेकर वो वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों, करीब 11:50 पे वो वहाँ से निकलता है और उसके बाद जैसे ही 12:15 बजते हैं, 12:15 बजे दोबारा से उसका फ़ोन अपने साले को जाता है। साले को यही कहता है कि रास्ते में 4 बदमाश मिल गए, उन्होंने बहुत बड़ा हमारे ऊपर हमला कर दिया है और तेरी बहन को तो जान से मार दिया है। दोस्तों, साला यहाँ पर घबराता है और वो कहता है कि तुम वहीं पर रुको, अपनी लोकेशन मुझे बताओ और मैं अभी वहां पर पहुंच रहा हूं, 112 नंबर पर भी कॉल कर दो। उसके बाद यहां पर वो अपनी लोकेशन बताता है, आमला वजीरगंज रोड, और उसी पर साला थोड़ी देर बाद पहुंच जाता है। 112 नंबर की पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और जब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि किस तरह से एक डेड बॉडी रोड पर पड़ी हुई है। आनन फानन में उसे उठाया जाता है, उठाकर उसे हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब वहां पर उसे मृत घोषित कर देते हैं। जब यहां पर ओम सारन से पूछताछ की जाती है तो ओम सारन यहां पर यही कह रहा होता है कि 4 लोग आए थे जो पैदल थे और उन 4 लोगों ने आते ही हमारे ऊपर हमला कर दिया और मेरी पत्नी को जान से मार दिया, मेरे ऊपर तमंचा रख दिया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मेरे को भी बहुत सारी चोटें लगी हैं। यहाँ पर इसे भी एडमिट कराया जाता है। कल रिपोर्ट ओम सारन की आती है तो कोई भी ऐसा निशान इसके शरीर पर नहीं होता जहाँ इसे चोट लगी हो, कोई खरोंच भी नहीं होती। अब पुलिस को शक होने लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर इस ओम सारन का ही कोई ना कोई मामला हो सकता है।
अब पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का भी वेट करती है। इधर जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन पुलिस उसी जगह पर पहुंच जाती है। वहां से थोड़ा सा आगे जाती है तो पेड़ पर कान के झुमके लटके हुए हैं, वहीं पर कुछ पैसे भी हैं, कुछ सामान भी है। ये सारा सामान वहीं पर मिल जाता है और अब पुलिस का जो शक है वो यकीन में बदलने लगता है। कहीं ना कहीं ओम सारन ने ही बहुत बड़ा कांड किया है। और फिर यहाँ पर ओम सारन को 31 जुलाई को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उसे सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो ओम सारन टूटता है और एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर पूरी की पूरी दुनिया हिल जाती है। दोस्तों, दरअसल ओम सारन जो पेशे से टेंट का काम किया करता है और आज से 6 महीने पहले का वाकया होता है जब एक शादी समारोह में इसका टेंट लगा होता है। वहीं पर एक महिला आती है जिसका नाम मन्नत होता है, उम्र लगभग 28 साल होती है। जो विधवा होती है उसका एक 2.5 साल का बच्चा भी होता है। अब यहाँ पर मुलाकातें इस तरह से आगे बढ़ने लगती है, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में आ जाते हैं और प्यार प्रसंग इनका इस तरह से आगे बढ़ने लगता है। जो मन्नत है अब इसके ऊपर शादी का दबाव बनाने लगती है। ये बार बार उसे मना करता, लेकिन 2 महीने के बाद ही ये उससे शादी भी कर लेता है। शादी तो कर लेता है लेकिन उसको टाइम नहीं दे पाता क्योंकि इसे यहाँ भी अपना घर देखना होता है। अब तो जो इसकी पत्नी होती है अमराती, वो इनके बीच का रोड़ा बनने लगती है। पति बार बार कई तरह के अपने दिल में ख्याल रखता है लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता और धीरे धीरे करके इसी तरह से 4 महीने का समय बीत जाता है। और यहाँ पर जो ये महिला होती है मन्नत, वो इसके ऊपर दबाव भी बनाती है और इससे ये भी कह देती है कि अगर तुम उसे नहीं छोड़ सकते, मेरे पास नहीं आ सकते, तो कल से मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। ये इस महिला को भूल ही नहीं सका, इसको छोड़ना ही नहीं चाहता था। अब ये यहाँ पर अपने मन ही मन ऐसा प्लान बनाने लगता है। प्लान बहुत ही खतरनाक होता है। प्लान के तहत 30 जुलाई 2025 को ये अपनी पत्नी को अपने साथ लेता है और उसे पूर्णागिरि माता मंदिर में दर्शन कराने के लिए लेकर जाता है और वहाँ पर जानबूझकर उसे लेट कर देता है। और लेट करने के बाद रात को 11 बजे ये बरेली जंक्शन पर पहुँचते हैं और वहाँ पर फिर ये अपने साले भगवान दास को फ़ोन करता है। उसे कहा जाता है कि इस तरह से हमें बाइक चाहिए, आप बाइक लेकर आ जाओ। जो इसका साला होता है वो बाइक लेकर इनके पास पहुंच जाता है और फिर उससे एक बांका लिया जाता है जो तेजधार हथियार होता है। उस बांके को लेकर फिर वहां से ये आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो ये अपनी बाइक साइड में रोक देता है और अपनी पत्नी से कहता है कि एक बार के लिए तुम भी उतर जाओ, मैं थोड़ा सा फ्रेश हो लेता हूं। लेकिन इसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। उस बांके से ताबड़तोड़ अपनी पत्नी के ऊपर हमला करता है और अपनी पत्नी को वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। उसके जो कानों के झुमके होते हैं, जो और भी जेवरात वगैरह होते हैं, उन सबको वहां से लेता है और थोड़ी दूर आगे जाकर एक पेड़ पर टांग देता है। और वहाँ से वो ऐसे शोर मचाने लगता है कि जैसे मानो इसके ऊपर भी हमला किया हुआ है। फिर अपने साले को फ़ोन करता है, पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन जब पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर रही थी तो यहाँ पर साले को भी बड़ा अचंभा होता है कि जीजा ने कैसी प्लानिंग बनाई और प्लानिंग के तहत ही यहाँ पर इतना बड़ा कांड कर दिया। दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर पुलिस इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद इसकी मोबाइल की जो कॉलिंग है, कॉल डिटेल है, उन्हें भी खंगाला जाता है। तो पता चलता है जब इस औरत की मौत हुई थी उससे पहले भी ये मन्नत के पास फ़ोन करता है और उसके बाद भी ये मन्नत से बातचीत करता है। और फिर इन बातचीतों के आधार पर ही पुलिस मन्नत के पास पहुंच जाती है, उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन उसका 2.5 साल का बेटा होता है, एक बार उसकी तरफ देखती है और फिर बेटे को भी उसके साथ ही जेल के अंदर भेज देती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से अवैध संबंधों का नतीजा इतना भयावह हो गया। दोस्तों, यहाँ पर एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी के होते हुए, अपने बच्चों के होते हुए इस तरह से एक विधवा महिला के चक्कर में पड़ जाता है और अपने हंसते खेलते परिवार को किस तरह से इस दुनिया से विदा कर देता है, आपने यहाँ पर देखा है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।